हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपका चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, इजी भी है लेकिन इसमें ऐसे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ जो कि स्पीड ब्रेकर पॉइंट्स हो सकते हैं, जहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हमने अपने एग्जाम्पल्स में, इलस्ट्रेशंस में किया है, लेकिन फिर भी दिस क्वेश्चन नीड्स अ बिट ऑफ योर अटेंशन, अ बिट ऑफ योर नॉलेज। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और उसी चीज़ के लिए आइए समझते हैं किस प्रकार से हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझनी है। एबीसी लिमिटेड इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ कैपेसिटी। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अभी करेंटली 75% कैपेसिटी पे काम कर रही है। इन द पास्ट 2 years द लेवल ऑफ ऑपरेशंस वर 55% एंड 65%। पिछले 2 सालों में 55% और 65% था। प्रेजेंटली द प्रोडक्शन है 75,000 यूनिट्स, यानी कि 75% कैपेसिटी पे इसका प्रोडक्शन कितना है 75,000 यूनिट्स। यानी कि अगर 100% कैपेसिटी की बात की जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 लाख यूनिट्स। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद द कंपनी इज नाउ प्लानिंग फॉर 85% कैपेसिटी लेवल ड्यूरिंग 21-22। कंपनी प्लान कर रही है कि हम 85% पे काम करें, यानी कि हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, हम 85,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। हमको कॉस्ट डिटेल्स दे रखी हैं 55% पे, 65% पे, 75% पे, और प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड बताया गया है जो कि है 20% का सेल्स के ऊपर। साथ ही साथ हमको ये भी बोला गया है कि कुछ ये कॉस्ट्स हैं जो कि शायद एक्सपेक्टेड हैं, जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि बढ़ जाएंगी, कुछ इंक्रीज हो जाएंगी, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, और ये सारी हमको इसमें एडजस्ट करके प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड 21-22 एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी, ऑल्सो अ सर्टेन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जैसे ही आपको पता चले प्रॉफिट निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमको मार्जिनल बजट बनाना है, यानी कि हमको मार्जिनल कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। और मार्जिनल कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है सर, एक छोटा सिंपल सी बात बोलता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, आपके पास आएगा छोटा छोटा अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट अस बिगिन। ओके, तो हमारा कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट बनेगा दोस्तों। ये हमारा फॉर्मेट बनेगा बजट फॉर 85% कैपेसिटी, यानी कि 85,000 यूनिट्स, और हम इस डेटा को यूज करके फ्लेक्सिबल बजट यहाँ पर बनाने वाले हैं। सो बजट की जगह अगर यहाँ पे हम लिख दें फ्लेक्सिबल बजट, इट विल बी मोर स्पेसिफिक। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सेल्स का प्राइस क्या यहाँ पे दिया है क्या? हमको कहीं पर भी सेल्स का फिगर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन सेल्स का परसेंटेज जरूर दिया है कि 20% है ऑन 20% है ऑन सेल्स, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है ये भी हमको यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ये भी हमको अभी देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हमको एडजस्ट करना है। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हमको देखना पड़ेगा कैसे कैसे हमको इसको एडजस्ट करना है। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको कौन सा फिगर दिया है? हमको सबसे पहले फिगर एक यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, वो है डायरेक्ट मटेरियल का फिगर। आपको इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज और दिमाग में रखनी है, एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है जो कि हमने प्रैक्टिस किया था। कौन सा फॉर्मूला था दोस्तों? अगर आपने इलस्ट्रेशंस की हैं तो ये फॉर्मूला आपने प्रैक्टिस किया होगा कि चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट अगर आप करते हो तो आपको एक वैल्यू निकल के आती है जिसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी हमको हम हर जगह यूज करना है। जैसे कि दिया है डायरेक्ट मटेरियल है 11 लाख, 13 लाख और 15 लाख। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर यूज करें, फर्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो अगर हम यहाँ पर खाली 2 साल के फिगर लेते हैं, लेट्स टेक द फिगर ऑफ 65% एंड 75%, 13 लाख से 15 लाख हो रहा है, 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है एक्सपेंस में। हमको पता है फॉर्मूला चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है सर? ये एक्सपेंस पहले जो था 15 लाख था, अब हो गया 13 लाख। सो जस्ट लाइक 15 लाख माइनस 13 लाख माइनस 13 लाख। और प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है? पहले 65% कैपेसिटी में हम कितना बना रहे थे? 65,000 यूनिट्स। 65,000 सॉरी 75,000 माइनस 65,000, यानी कि 2 लाख रुपए का चेंज एक्सपेंस में आया है, तो 10,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गए। तो यानी कि पर यूनिट 20 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसको वेरीफाई करना है कि क्या इसमें कुछ सेमी वेरिएबल कंसेप्ट भी, कुछ इसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या इंक्लूडेड है कि नहीं। उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम? 20 इंटू लास्ट जो हमारे कितने यूनिट्स थे 75,000 यूनिट्स, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 इंटू 75,000 विच इज़ 15 लाख, और जो कि यहाँ पर बिल्कुल टैली हो रहा है। इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। सो विल जस्ट राइट डायरेक्ट मटेरियल।
पर यूनिट कितना आ रहा था 20 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई वहाँ से कि यहाँ पर बोला गया है कि 8% का इंक्रीज भी होने वाला है। सो 20 रुपीज़ में हम क्या करेंगे, 20 प्लस 8% इंक्रीज, यानी कि 21.6 आंसर आएगा। 20 प्लस 8% 21.6 पर यूनिट आपका आंसर आएगा। सो जस्ट राइट 21.6 पर यूनिट, 21.6 इंटू 85,000 एंड दैट इज 18,36,000 रुपीज़। ओके, सेम केस सिनेरियो सेम तरीके से हम करेंगे लेबर वाला। लेबर वाले में हमको क्या करना है, अभी लाइट डायरेक्ट लेबर, सेकंड पॉइंट डायरेक्ट लेबर। फिर से वही फॉर्मूला दोस्तों, चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट। वेरीफाई करेंगे फिर आगे लिखेंगे। तो कैसे हमारा कितना था सर, 650 था और 750 हो गया, यानी कि 1 लाख का डिफरेंस आया है। 1 लाख का डिफरेंस है और कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 10,000 यूनिट्स का। तो ये कितना हो गया, 10 पर यूनिट, जो कि वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन इस बार वेरिएबल कॉस्ट में कुछ बढ़ोतरी, और सबसे पहले तो हमको ये वेरीफाई भी करना चाहिए। जैसे वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये हो गया 7,50,000। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल इसमें कंसेप्ट नहीं है। जब सेमी वेरिएबल आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम मल्टीप्लाई करके चेक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ अगर इसमें कुछ फिक्स्ड का एक कंसेप्ट, अगर उसमें कुछ फिक्स्ड का एलिमेंट होता तो हमको पता चल जाता है यहाँ पे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 750 आ गया, अब 10 पर यूनिट आ गया। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि कुछ एक इंक्रीज भी है जो कि है 5% का। सो जस्ट ऐड 5% इंटू 10 रुपीज़। सो 10 प्लस 5% विच इज 10.5 per unit. So just write it, direct labor, which is 10.50. So 10.5 into 85,000, that sums up to 8,92,500. यहाँ तक भी हो गया। अगला कंसेप्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम क्या बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है स्पीड ब्रेकर पॉइंट। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आप देखें 55,000 यूनिट्स हम बना रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पर 3,10,000 थी। 65,000 यूनिट्स बनाए हमने तो हो गए 3,30,000, और 75,000 यूनिट्स पे हो गए 3,50,000। अगर इसको वेरीफाई करें हम लोग, थर्ड पॉइंट फैक्ट्री ओवरहेड। नाउ व्हाट विल डू, आप देखें यहाँ पर 350 है एट 75% लेवल, 3,50,000 है 75% लेवल, और 3,30,000 है एट 65% लेवल। चेंज यूनिट्स कितना है दोस्तों, चेंज इन यूनिट्स है 75,000 यूनिट्स माइनस 65,000 यूनिट्स, यानी कि 10,000 यूनिट्स का डिफरेंस है। हमने बोला यस सर। 20,000 रुपये डिफरेंस है एक्सपेंस का और 10,000 रुपये डिफरेंस है यूनिट्स का, यानी कि 2 रुपये आ गई। तो ये 2 रुपये कौन सी है दोस्तों, हमारी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे वेरीफाई करें, वेरिएबल है और पूरी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 75,000 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 75,000 करने पर 1,50,000 रुपीज़ ओनली। पर अगर आप टोटल फैक्ट्री ओवरहेड देखें तो वो है 3,50,000 रुपीज़, यानी कि इसमें 150 का जो एलिमेंट है वो वेरिएबल है, और बाकी जो बचा हुआ 2 लाख का एलिमेंट है वो कौन सा है दोस्तों, वो है फिक्स्ड कैटेगरी का। तो तब आपका टोटल हो जाता है 3,50,000 यूनिट्स। और हम जानते हैं कि जो फिक्स्ड ये 2 लाख है ये तो चेंज होने वाला नहीं है, भले ही हम कितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लें। तो मैंने बोला क्योंकि हम यहाँ पर 85,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका हम कैसे निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में कि पर यूनिट कितना है और यानी कि वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है, उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि वेरिएबल का तो हमको पर यूनिट पता चल गया, कितना है सर, वेरिएबल पर यूनिट हमारे सामने आ रहा है 2 पर यूनिट। ओके, मैंने लिखा 2 रुपीज़ पर यूनिट। और फिक्स कितना है, फिक्स हमने बोला कि सर 2 लाख रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं है, आप कितना भी यूनिट प्रोड्यूस कर लो। हमने बोला ओके सर 2 लाख हो जाएगा। फिर आपने बोला कि सर एक चीज़ और छूट रही है कि यहाँ पर हमको दिया है कि वेरिएबल जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनमें 5% का इंक्रीज है, और जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनमें 10% का इंक्रीज है। हमने बोला ये उसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। सो 2 लाख प्लस 5% इंटू 85,000 यूनिट्स, एंड सेम केस सिनारियो 2 lakhs प्लस 10% विल बी 2 plus 5% is 2.1 into 85,000 units, which will sum up as 1,78,500 रुपीज़। और 2 लाख प्लस 10% यानी कि 2,20,000 रुपये इसमें और ऐड कर देंगे, तो जो हमारी टोटल जो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, जिसमें कि हमको अलग अलग फैक्ट्री हमको लिखनी अलग अलग है। जब हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स की तो हमको लिखने अलग अलग है, क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी बना रहे हैं, तो हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि एक पहले वेरिएबल निकाल लेंगे, उसको कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन के बाद हम लिखेंगे उसको। सो आपको ये वाली चीज़ भी पता है,
यू नो दिस ऑल्सो कि हमको क्या करना है इसमें, लेकिन एक बार हम टोटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि कितना टोटल आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 3,98,500। अब आप बोलते हो कि सर आई डोंट ट्रस्ट, मुझे वेरीफाई करवाइए। वेरीफाई कर सकते हैं आप कि 2 रुपये ही है। हमने बोला सर आप ऐसा करिए कि आप 2 रुपये जो हमारा कॉस्ट था उसको 65,000 यूनिट्स पे वेरीफाई कर लीजिए। 65,000 इंटू 2 कितना होता है? 65,000 इंटू 2 होता है 1,30,000। और फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी निकाली थी हमने? फिक्स हमारी कितनी निकाली थी हमने? 2 लाख रुपए। तो यानी कि टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो होना चाहिए 65,000 यूनिट्स पे 3,30,000 रुपीज़। क्या ऐसा है? लेट्स सी इन द क्वेश्चन। और जी हाँ, बिल्कुल ये 3,30,000 रुपीज़ है। तो मैंने वेरीफाई करने के लिए कि आप एक बार अपने क्वेश्चन में वेरीफाई हो जाए, आपको अगर किसी प्रकार का भी कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, किसी प्रकार की अगर आपको संशय हो तो वो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ तक भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आइए फटाफट से। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम जो वेरिएबल पोर्शन है उसको सबसे पहले यहीं एंटर कर लेंगे, यहीं पे इस चार्ट में ले लेंगे कि हमारा जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वो पर यूनिट है 2.10 रुपीज़। तो 2.1 इंटू 85,000 जो हमने निकाला था 1,78,500, उसको यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सेम केस में हम करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स का कैलकुलेशन इन दोनों फिगर्स को लेकर के। आइए दोबारा से, अगर आपको समझ में नहीं आया ये वाला फिगर तो सेलिंग ओवरहेड्स से इसको आइए समझने का कोशिश करते हैं। लेट मी ऐड वन अदर पेज, सेलिंग ओवरहेड्स। अब सेलिंग ओवरहेड्स टोटल हमको कितने दिए हैं? 75% कैपेसिटी पे कितने दिए हैं? -65% कैपेसिटी पे कितने दिए हैं? तो फॉर्मूला ले लेते हैं सबसे पहले, चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो अगर देखा जाए 75% कैपेसिटी पे हमारे पास कितना एक्सपेंस है दोस्तों इसका? वी हैव 4 लाख रुपीज़ एंड 3,60,000 रुपीज़। वी जस्ट राइट इट, वी हैव 4 lakhs एंड 3,60,000। फोर लैक्स एंड 3,60,000 अपॉन चेंज इन आउटपुट कितना है? 10,000 का बस चेंज है, सो इट विल बी 10,000। तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 अपॉन 10,000 विच इज 4 पर यूनिट। 4 पर यूनिट क्या आया है? हमारा वेरिएबल आया है। अब 75,000 इंटू 4 अगर करें हम लोग तो ये कितना आता है? 75,000 इंटू 4 इट कम्स 3 लाख रुपीज़। लेकिन हमारी कॉस्ट टोटल कितनी लगी थी सेलिंग ओवरहेड की? 75% 75,000 यूनिट्स पे 4 लाख रुपए। तो मतलब इसका कि जो फिक्स्ड कंटेंट था वो इसमें कितना था? 1 लाख रुपए का। तो तभी जाके टोटल कितना आया था? ये 4 लाख रुपीज़। सेम केस में हम क्या करेंगे? 85,000 यूनिट्स पे इसको लिखेंगे। 85,000 इंटू कितना पर यूनिट? 4। और फिर हमारा फिक्स जो है वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन फिक्स्ड में सेम रहने वाला है जो कि है 1 लाख रुपीज़। लेकिन इसमें भी कुछ बताया होगा कि इसमें भी कुछ ऐड करना है क्या अपने को? लेट्स सी। तो बोल रहा है कि जो हमारे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है उसमें 8% का ग्रोथ है और जो फिक्स सेलिंग ओवरहेड उसमें 15% का ग्रोथ है। तो आइए उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इंटू 4, 85,000 इंटू 4 प्लस 8%। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 15% से हमको ऐड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा वेरिएबल हो गया और ये हमारा फिक्स्ड हो गया। सो इसको 25,000 पहले 4 प्लस 8% विच इज 4.32 इंटू 85,000 विच इज 3,67,200 रुपीज़। नाउ सेम के सिनेरियो 1 लाख प्लस 15% विच इज 1,15,000 रुपीज़। अब इसको वापस हमको ऐड कर दिया जाए इसको। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको ऐड करने की, लेकिन खुद की संतुष्टि के लिए, खुद के लिए वेरीफाई करने के लिए वी कैन डू दिस। ओके, यहाँ तक ये आ गया 482। अब सेम केस में हम क्या करेंगे? वेरिएबल वाला जो पोर्शन है यानी कि 367 वाला जो पोर्शन है उसको हम यहीं पे अभी एंटर कर लेते हैं अपने टेबल के अंदर। सो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 4.32 पर यूनिट और जो हमारा टोटल आ रहा था इसका 367,200 367,200। यहाँ तक अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गई दोस्तों? हमारे पास आ गई टोटल, एक और कॉस्ट है क्या? लेट मी चेक। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ये 160। इससे क्या पता चलेगा हमको कि ये कौन सी कैटेगरी का आता है? ये फिक्स्ड का है। तो हम उसको यहाँ पे भी एंटरटेन नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? पर यूनिट भी लिख दीजिए और अमाउंट में भी टोटल लिख दीजिए। सो 21.6 प्लस 10.5 प्लस 2.1 प्लस 4.32 विच इज 38.52।
और सेम केस में हम इसको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो 18,36,000 प्लस 8,92,500 प्लस 1,78,500 प्लस 3,67,200, इट विल बी 32,74,200, 32,74,200। ओके, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि कंट्रीब्यूशन भी बता दीजिए हमको और प्रॉफिट बता दीजिए, तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आराम से निकाल सकते हैं क्या? कंट्रीब्यूशन आराम से निकाल सकते हैं क्या? जस्ट हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या? आप बताइए, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं सर, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं निकाल सकते हम? क्योंकि हमारे पास सेल्स का फिगर ही नहीं है, हमको यही नहीं पता है कि हमने कितने का माल बेचा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स, वी डोंट नो। सो हम कंट्रीब्यूशन अभी नहीं निकाल सकते। हम जगह जरूर छोड़ सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन हम आगे निकाल देंगे। अब आप उसके लिए चाहें तो आप जगह छोड़ दीजिए कि कंट्रीब्यूशन हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? आप जगह छोड़ करके आगे बढ़िए, फिर लास्ट में हम लोग उसके कंट्रीब्यूशन का देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है तो वी शुड फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन, हमको कंट्रीब्यूशन निकालना चाहिए। विल फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन एट द लास्ट। अब हमारे पास जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, फटाफट आइए उनको हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि हमारी फिक्स कॉस्ट कौन सी है? सबसे पहले वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड जो हमने निकाली थी, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स। दोस्तों प्लीज़ आप नोट नंबर वगैरह ज़रूर मेंशन करिएगा एग्जाम्स में, क्योंकि उसमें बहुत मार्क्स आपके अगर कट भी हो सकते हैं अगर आप सही से उसको मेंशन नहीं करते हैं, सही से आप उसको अगर एग्जामिनर को नहीं मिल पाते हैं वो। जैसे कि ये वाला है तो ये नंबर 3 हो गया, या हमने शायद नंबर 4 पे इसको किया है क्या? 3 पे ही शायद किया है, तो 3 आप मेंशन कर दीजिएगा प्लीज़, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सीधा 2,20,000 रुपीज़। सेम केस में वेरिएबल नहीं मेरे भाई, फिक्स्ड, मैं बोल भी रहा हूँ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, और यहाँ पर फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है? 1 लाख रुपीज़। सो विल जस्ट राइट, नहीं ये नहीं है, ये तो पहले वाला है, ये वाला है 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़ ये वाला। जस्ट पिक इट अप और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 1,50,000। पहले प्रीवियस ईयर का था 75% कैपेसिटी पे था 1 लाख, लेकिन 15% का इसमें ग्रोथ हो गया था तो ये 1,50,000 हो गया, ठीक है? अच्छा, अगला क्या है हमारे पास? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो है 10% का इंक्रीज है। सो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% के इंक्रीज के साथ 1,60,000 प्लस 10% विच इज 1,76,000। प्लीज़ आप इसको भी नोट में मेंशन करिएगा कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया है, प्लीज़ आप इसको भी नोट में मेंशन करिएगा। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर मैं प्रेजेंटेशन करने बैठ गया ना तो जो वीडियो का साइज़ जो है डबल हो जाएगा, मतलब कि सारे चार्ट्स बना करके उस वक्त तो दुगना समय लग जाएगा। लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है इस वीडियो में, ना कि आपको ये सीखना है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ICI का मॉड्यूल उठाइए और देखिए उसमें किस प्रकार से वैसे तो हम सेम टू सेम वही प्रेजेंटेशन रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दूसरा प्रेजेंटेशन कई बार एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कई बार एग्जामिनर के दिमाग में नहीं घुसता है, कई बार एग्जामिनर ऐसा होता है कि वो समझना ज़्यादा नहीं चाहता है तो कम आपको मार्क्स दे सकता है। इससे बेटर यही है कि जैसा ICI में किया है वैसा अब अगर आप करते हो तो यू हैव बेटर चांसेस। वाई टू टेक रिस्क? ओके, बेमतलब का रिस्क क्यों लेना है? 6 महीने अपने क्यों वेस्ट करने हैं बेमतलब के रिस्क वाले फैक्टर लेकर के? तो ध्यान देकर के काम करते हैं। अच्छा, आप सही शुरू करते हैं। अब हमारे पास आ गया दोस्तों टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हम टोटल फिक्स कॉस्ट लिख देते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आ गई? सो 2,20,000 प्लस 1,15,000 प्लस 1,76,000, 5,11,000 रुपये इज आवर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है, हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अभी भी क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं, अभी भी हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव द फिगर फॉर सेल्स। तो सेल्स का फिगर यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करेंगे और कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे, आइए देखते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल हमारा कॉस्ट कितना है, या फिर उसके पहले आइए देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला हमने एक और बचपन में हमने शायद पढ़ा था इस लॉजिक को, कि अगर प्रॉफिट 20% दिया है सेल्स का, 20% अगर प्रॉफिट दिया है सेल्स का, तो वो कॉस्ट पे कितना होता है? वो होता है कॉस्ट का 25%। किसी को याद आ रहा है ये हमने पढ़ रखा है बचपन में इन द सेंस 11th-12th में, और फाउंडेशन में भी हमने इसको पढ़ा था कि अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है तो वो 25% कितना ऑन कॉस्ट होता है। ये आपने पढ़ रखा है। अगर 20% ऑन सेल्स लिखा है तो एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूं क्या फटक से? वैसे तो काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड फटाफट से 1 मिनट से समझ लेते हैं। लेट्स से कि एक सेलिंग प्राइस है किसी एक यूनिट का जो कि है 100 रुपीज़।
मैं कहता हूँ उस पर 20% हमारा प्रॉफिट है ऑन सेल्स, तो हमारी कितनी कॉस्ट आ जाएगी 20%। अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, सो 100 इंटू 20/100 विच इज़ 20, ठीक है। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस से वो कितना ज़्यादा है। अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है उस पर 20% है सेल्स, उस पर 20% है हमारा प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस पर 20% हो गया 20 रुपीज़। अब यही सेम प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पे भी आना चाहिए। हम इससे भी डिराइव कर सकते हैं और डायरेक्टली हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, वी वांट 20 रुपीज़ एज प्रॉफिट, और हमको पता है कि हमारे जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है 80। हमको 20% का प्रॉफिट निकालना, हमको 20 रुपीज़ प्रॉफिट में चाहिए 80 रुपीज़ पर। तो अब 20/80 इंटू 100 यानी कितना हो गया 25%, ठीक है। दोबारा से आइए समझते हैं इसको, दोबारा से मैं इसको समझाता हूँ आपको क्या करना है। देखो दोस्तों क्या करना है, लेट्स सी, दोबारा देखिए एक बार। अगर किसी एक यूनिट प्राइस, एक क्वांटिटी हमारी, उसका सेलिंग प्राइस हमने रखा है 100 रुपीज़, और हमने बोला कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल्स है, तो 20% ऑन सेल्स का मतलब हो गया इंटू 20% अगर इसका करेंगे तो आएगा 20 रुपीज़, यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 100 - 20 यानी कि 80 रुपीज़। और 80 रुपीज़ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट कब आएगा, जब इसको 25% में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप 20/80 इंटू 100, तो ये आ गया 25%, ठीक है। सेम केस हमको यहाँ पे करना था। सो 20% अगर प्रॉफिट, अगर सेल्स के फिगर पे है, तो कॉस्ट पे कितना होगा 25%, यानी कि प्रॉफिट कितना है 25% ऑन टोटल कॉस्ट। किस कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट पे, ना वेरिएबल ना फिक्स्ड है, ना फिक्स्ड, टोटल। सो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है दोस्तों 5,11,000 रुपीज़ प्लस 32,74,200 रुपीज़। द टोटल इज 37,85,200 रुपीज़। और इस पे हमारा प्रॉफिट कितना है 25%, इसका 25%। सो ये आ गया 9,46,300 रुपीज़। अब अगर आपसे कोई पूछे इसका, चलो अब तो ये भी आ गया, अब जरा इसका सेल्स बता दो, तो क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा सेल्स का फिगर 946 प्लस 37,85,200, 47,31,500 रुपीज़ इज द सेल्स फिगर। और अगर सेल्स का फिगर आ गया, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का फिगर है ही, तो 47,31,500 माइनस 32,74,200, हमारे पास आ गया 14,57,300 एज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो समाप्त हो गया। अगर आपको उस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप एक बार, मैं खुद कहूँगा कि पेन उठाइएगा, खुद से वर्ड्स को सॉल्व करिएगा और आसानी से आपका पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। 2-3 जहाँ पॉइंट्स है, जैसे कि बाइफरकेट करना वेरिएबल और फिक्स्ड को, वो आपको देखना चाहिए। एक बार प्रॉफिट जो कैसे हमने निकाला है, कैसे लगा करके, वो हमको देखना चाहिए। सेल्स का फिगर और कॉन्ट्रीब्यूशन का फिगर हमने कैसे निकाला है वो आपको देखना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट या फिर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। We'll meet in the next video, in the next question, in the next lecture. Till then, this is Devansh Agarwal signing off. Jai Hind.